सत्ता में सरकार में आए, सारा तंत्र, शिक्षा व्यवस्था फेल, कानून व्यवस्था फेल, स्वास्थ्य व्यवस्था फेल। डेंगू के अंदर किस तरह से माहौल है कि सिर्फ कागजी खाना पूर्ति है, फाइल पर चल रही है व्यवस्था। उठेंगे किसी निर्दोष को जाके सस्पेंड कर देंगे। नगर विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, 4-4, 5-5 विभाग रखे हैं, संभल रहा नहीं एक विभाग। 5-5 विभाग लेके बिहार की जनता को क्यों सताने के लिए, परेशान के लिए और मौत के मुंह में भेजने के लिए तैयार है। जनरेशन अपराध की ओर कदम बढ़ा रहा है। नया जनरेशन आज शैक्षणिक वातावरण में पढ़ने की बजाय बालू और दारू में लग गया है। आज दारू का सब सप्लायर बन जा रहा है। परिणाम हो रहा है कि वही एक नया अपराधी का जनरेशन खड़ा हो रहा है और इसमें भ्रष्ट पदाधिकारियों की गठजोड़ है। आपने देखा है कि भ्रष्ट पदाधिकारी, एसपी रैंक के लोग, डीआईजी रैंक के लोग संलिप्त हैं। आदित्य कुमार जैसे लोग, आपके यहाँ एसपी सुशील कुमार का भी फोटो उसके साथ, उस अभिषेक अग्रवाल के साथ आया है और डीजीपी को फोन कर देता है। और डीजीपी कितने कायर कमजोर हैं कि कोई फोन कर दिया उससे प्रभावित हो गए। ऐसे कायर कमजोर डीजीपी को सरकार अविलंब हटाए और नहीं हटाता है तो सदन में इस पर हम लोग जोरदार हंगामा करेंगे। ये भ्रष्ट डीजीपी को रखने का क्या उचित है? लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है। बेगूसराय में हम लोग अभी 2 दिन पहले गए थे, 4 हत्या हुई। जिस दिन हम आए हैं उस दिन एक हत्या हो गई, फिर आज एक हत्या हो गई। हर जिले के अंदर यही स्थिति है। ये सरकार निकम्मी है, सत्ता के लिए समझौता कर चुका है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपका इकबाल खत्म हो गया है। आपने जनादेश का अपमान किया है, आप जनादेश प्राप्त कीजिए। 7 पार्टी की गठबंधन है, हिम्मत तो आप इस्तीफा देकर के चुनाव में चलिए और बिहार की जनता का जनादेश लेकर सरकार बनाइए। कायरता की तरह सत्ता में आज चोर दरवाजा जो चिल्लाते थे उप मुख्यमंत्री, आज कौन सा दरवाजा से घुस के सत्ता में बैठे हुए हैं? चोर दरवाजा से क्यों घुसे हैं? हिम्मत है तो सातों दल के गठबंधन चुनाव की ओर चले, भंग करे विधानसभा को और जनादेश ले और जनादेश के साथ सत्ता में सरकार में आए। सारा तंत्र, शिक्षा व्यवस्था फेल, कानून व्यवस्था फेल, स्वास्थ्य व्यवस्था फेल। डेंगू के अंदर किस तरह से माहौल है कि सिर्फ कागजी खाना पूर्ति है, फाइल पर चल रही है व्यवस्था। उठेंगे किसी निर्दोष को जाके सस्पेंड कर देंगे। अरे आपकी व्यवस्था है, आपका दवा नहीं है, आपका फॉक्सिंग की व्यवस्था नहीं है, सफाई का व्यवस्था नहीं है, आपका उचित ब्लड की व्यवस्था नहीं है, प्लेटलेट्स की व्यवस्था नहीं है, तमाम जो हॉस्पिटल के अंदर चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। आप डॉक्टर पर और कर्मचारियों, पदाधिकारी पर प्रेशर क्यों बना रहे हैं? सिस्टम को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं? डेंगू पहली बार आई है, पहले भी तो स्वास्थ्य मंत्री थे। डेंगू की मामला इस तरह से गंभीर नहीं हुआ था। नगर विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, 4-4, 5-5 विभाग रखे हैं, संभल रहा नहीं एक विभाग। 5-5 विभाग लेके बिहार की जनता को क्यों सताने के लिए, परेशान के लिए और मौत के मुंह में भेजने के लिए तैयार हैं। समय पर आज चुनाव करा लिए होते तो कम से कम जनप्रतिनिधि का दर्द रहता है, सफाई कराता, फॉक्सिंग कराता, शहरी क्षेत्र में ये भयावह स्थिति नहीं बनता। सर लगातार आप 2 सीट पे जो क्या लग रहा है सर बीजेपी? आप नोट कर लीजिए, दोनों सीट में जीतने जा रहा हूं। बिहार का जनादेश स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब ये व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। कुशासन में बैठा हुआ लोग, जंगल राज से गुंडा राज तक लाने वाले लोग, और एक तरफ सुशासन और सबका साथ, सबका विकास की भाव लेके चलने वाला, इस विचारधारा की लड़ाई है। और हमने तो कहा था जनादेश माननीय नीतीश कुमार जी को एनडीए के साथ मिला था। जनादेश का अपमान कर करके चोर दरवाजा से इन्होंने जो कुकर्म किया है, जनता उसका जनादेश का फल तुरंत देगा। और बिहार में चुनाव कराए, थोड़ा सा भी नैतिकता बची हुई है तो भंग करे विधानसभा। 7-7 पार्टी है, डर क्यों रहे हैं? विधानसभा भंग करके चुनाव करा लीजिए। है हिम्मत तो, ताकत है तो दिखाइए। करनी कथनी एक नहीं है। भ्रष्ट लोगों की जमात बना करके, अपराध और भ्रष्टाचारियों के साथ बैठ करके बिहार से की जनता से बदला आप ले रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जंगल राज को भी मिटाया था, इस गुंडा राज को भी मिटाएंगे। सड़क से सदन तक चुनाव के बाद पूरी जम के लड़ाई होगी। सर बालू को लेकर से बालू पूरी तरह से सत्ता संरक्षित
अपने प्रतिनिधियों को और प्रतिनिधि के संबंधियों को दिया गया है। राजद जदयू के लोग पूरी तरह से बालू और दारू पर कब्जा किए हुए हैं और दोनों मिल करके ये अपराध और अपराधियों को संरक्षित कर रहा है। इसकी जांच करावे। शराब तो बंद है सर बिहार में, तो फिर दारू पर कैसे कब्जा किए हुए सर? आज देखिए कि जितना सप्लाई हो रहा है, बहुत जल्द बड़ा खुलासा करेंगे, बहुत जल्द बहुत बड़ा खुलासा करेंगे कि किस तरह से राजद के लोग शराब बिहार में सप्लाई कर रहे हैं। धन्यवाद।